एवरीवन, वेलकम टू अखिल प्रिया क्लासेस। मैं हूं प्रियंका अखिलेश दीक्षित और आज हम करेंगे क्लास 9th का टिश्यू चैप्टर का एक सब टॉपिक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ऑलरेडी हम इस चैप्टर के सिंपल टिश्यूज उनके बारे में पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। प्रोटेक्टिव टिश्यूज को डिस्कस कर चुके हैं, टिश्यू की डेफिनेशन को हम पढ़ चुके हैं। सो आज हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं, इनका क्या स्ट्रक्चर होता है, फंक्शन क्या होता है, रोल, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज की जब हम बात करते हैं तो देखिए सबसे पहले हमने किया था सिंपल टिश्यूज। सिंपल टिश्यूज आपको ध्यान होगा तो हमने पढ़ा था कि सेम टाइप के टिश्यूज से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू। तो वो क्या है, सेम टाइप के सेल्स जो है वो मिलकर बने हुए होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स की, तो कॉम्प्लेक्स नाम क्यों है, क्योंकि इसमें क्या होता है, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। इसमें एक तरह के नहीं होते, इसमें अलग अलग तरह के सेल्स जो है वो मिलकर ग्रुपिंग करके बनाते हैं टिश्यूज को, इसलिए क्या है, कॉम्प्लेक्स। अगर हम बात करें डेफिनेशन की, तो हमने डेफिनेशन में पढ़ा था टिश्यू की कि सेम स्ट्रक्चर होगा, जिनका सेम टाइप के होंगे, सेम साइज होगा और सेम फंक्शन परफॉर्म करेंगे। तो देखिए इसमें क्या होता है, फंक्शंस जो होते हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज भी स्पेसिफिक फंक्शन जो है उन्हें परफॉर्म करते हैं, लेकिन क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ही यही चीज है। ओके, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, यानी कि मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स जो है मिलकर इसको कॉन्स्टिट्यूट करते हैं और कोऑर्डिनेट करके वो सब क्या करते हैं, एक कॉमन स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज होता है वो दो टाइप्स का होता है, जाइलम और फ्लोएम। ओके, ये जाइलम और फ्लोएम जो है कॉन्स्टिट्यूट करते हैं वेस्कुलर बंडल को। वेस्कुलर बंडल जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है उनके सर्वाइवल के लिए। वो जिस भी नेचुरल हैबिटेट में रह रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, वहां उनको फुल कंडीशन देगा कि वो अच्छे से कंफर्टेबली सर्वाइव कर सके। ओके, सो जाइलम और फ्लोएम जो है कॉन्स्टिट्यूट करते हैं वेस्कुलर बंडल को। तो जाइलम क्या होता है, देखिए जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ध्यान रखिएगा, जाइलम जो होता है वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स जो होती हैं रूट से लेके शूट सिस्टम तक, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, अब आपको आप ये देखेंगे, आप लोगों ने सुना होगा कि हमारा जो प्लांट है वो खाना बनाता है, फोटोसिंथेसिस करता है, फूड प्रिपेयर हो गया, ग्रीन लीव्स, जहां जहां पर भी ग्रीन पार्ट है, क्लोरोफिल है, वहां क्या है, फोटोसिंथेसिस हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें कि वाटर की सप्लाई के लिए, तो वो कहां से होता है, सिर्फ हमारे प्लांट के पार्ट में, यानी कि रूट्स ही ऐसा पार्ट है जहां से क्या है, वाटर एब्जॉर्ब होता है। अगर आप जैसे फ्लावर को भी अगर पानी लगा रहे हैं, उसके ऊपर डाल रहे हैं, लीव्स पे डाल रहे हैं, तो लीव्स से कभी भी वाटर जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होता है। एब्जॉर्प्शन जो है एक्चुअली वो कहां से होती है, रूट से ही होती है। तो वाटर का जितना भी सप्लाई है, वाटर का, मिनरल का, तो वो कहां से होगा, रूट से शूट की तरफ होगा। तो इस वजह से क्या है, कंडक्शन हो रही है वाटर और मिनरल्स की। इस वजह से जाइलम को क्या कहा जाता है, कंडक्टिव टिश्यू या कंडक्टिंग टिश्यू कहा जाता है, क्योंकि कंडक्शन ऑफ वाटर हो रहा है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ओके, सो जाइलम जो है वो भी क्या है, चार तरह के टिश्यूज से मिलकर बना हुआ है। सो जाइलम इज मेड अप ऑफ ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स। कहीं कहीं पर आप जाइलम फाइबर्स पढ़ेंगे, कहीं कहीं पर आप जाइलम स्क्लेरेन्काइमा भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, पैरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा हमने सिंपल में भी पढ़े थे, वहां सिंपल था। यहाँ पर जो है कॉम्प्लेक्स का है, यानी कि जाइलम का पैरेन्काइमा और जाइलम के स्क्लेरेन्काइमा या फाइबर्स को हम स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जाइलम के सबसे पहले ट्रैकिड्स से। तो देखिए इसका जो स्ट्रक्चर होता है, वो क्या होता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। देखिए एक ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर होता है, जिसमें क्या है, वाटर का कंडक्शन होता है। देखिए ट्यूब की स्ट्रक्चर है इस तरह, क्या है ये, जैसे कि एक ट्यूब होता है। ठीक है, ये ट्यूब क्या होती है, ये ऊपर और नीचे से दोनों एंड्स जो है इसके ओपन ना होकर क्या होते हैं, ऐसे क्लोज होते हैं। ठीक है, अब ये पॉइंटेड हो गया एंड इसका, तो इनको क्या बोलते हैं हम, टेपरिंग एंड्स। अब अगर ये एंड्स खुले रहते तो ट्यूब्स थी, अभी ये क्या है, ट्यूब्स तो है लेकिन इलोंगेटेड है, और साथ में क्या है, इनकी जो एंड्स हैं वो क्या हो गए, क्लोज हो गए। तो इनके एंड्स को हम क्या बोलेंगे, टेपरिंग एंड्स। तो इस वजह से क्या है, अगर मैं इसके ऊपर कोई और यही ट्रेकाइड्स जो है, टिश्यू जो है वो प्लेस करना चाहूं, तो वो पॉइंट पे
नहीं हम अरेंज कर सकते। तो इनका अरेंजमेंट क्या होता है, बराबर बराबर इस तरह क्या है, ये आपस में अरेंज होते हैं। तो इनके बीच में क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे से गड्ढे होंगे जिन्हें हम पिट कहते हैं। तो इन छोटे छोटे पिट्स के थ्रू ही क्या होता है, एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू पे क्या होगा, वाटर का फ्लो होगा, यानी कि कंडक्शन होगा वाटर का। कंडक्शन ऑफ वाटर थ्रू पिट्स होता है इसमें आपके ट्रैकेट्स में। टेपरिंग एंड्स होती हैं क्योंकि जो एंड्स हैं वो क्या हो जाएंगी, क्लोज होती हैं। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होता है, और साथ ही क्या होता है, जो इसकी सेल वॉल होती है, जो आउटर कवरिंग होती है, दैट इज मेड अप ऑफ लिग्निन। लिग्निन हमने पढ़ा था कि एक ऐसा केमिकल होता है जो कि एक सीमेंट की तरह काम करता है। सो इस वजह से क्या है, सेल वॉल जो है वो क्या है, डेड होती है। ओके, सो ये था ट्रैकिड्स का। अब हम बात करते हैं वेसल्स का। तो वेसल्स भी क्या है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। देखिए इसमें ऐसे ही है, तो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसमें भी क्या होता है, कंडक्शन होती है वाटर की। इसमें भी बहुत सारे छोटे छोटे पिट्स होते हैं जिनके थ्रू क्या होता है, कंडक्शन होता है। और ये क्योंकि ट्यूब लाइक है तो इसमें क्या होता है, एक के ऊपर एक इस तरह अरेंजमेंट हो जाता है। ठीक है, वेसल्स के केस में सेम इसमें भी क्या होता है, लिग्निफाइड से जो है, लिग्निन से बनी होती है सेल वॉल जो कि डेड होती है। आई होप क्लियर हो गया होगा वेसल्स भी। अब हम बात करते हैं जाइलम पैरेन्काइमा की। तो देखिए जाइलम पैरेन्काइमा का जो काम है वो क्या करता है, स्टोर करता है फूड को। ओके, इसमें क्या होगा, आपको न्यूक्लियस भी दिखाई देगा और इसमें आपको डेंस साइटोप्लाज्म भी दिखाई देगा। इसमें आपको पूरा स्ट्रक्चर जो है एक सेल का वो अच्छे से दिखाई देता है इन केस ऑफ जाइलम पैरेन्काइमा। सो इसके साथ ही इसका जो रोल है वो क्या है कि ये हेल्प करता है साइडवे कंडक्शन ऑफ वाटर। साइड के थ्रू जो कंडक्शन हो रहा है वो इस जाइलम पैरेन्काइमा हेल्प करता है। सो ये जाइलम पैरेन्काइमा था। अब हम बात करते हैं जाइलम फाइबर्स की, या हम जाइलम स्क्लेरेन्काइमा की। सो जाइलम फाइबर्स क्या करते हैं, ये ऐसे पतले पतले से आपको क्या दिखाई देंगे, धागे, फाइबर की तरह दिखाई देता है, ये थ्रेड की तरह, जो कि क्या करता है, प्रोवाइड करता है सपोर्ट, यानी कि प्लांट को स्ट्रेंथ देता है। ठीक है, स्टिफनेस देता है, हार्डनेस दे रहा है, स्ट्रेंथ दे रहा है। उसके साथ ही क्या है, लिग्निफाइड होती है इसकी भी वॉल। सो ये भी क्या होगी, डेड। लेकिन जाइलम पैरेन्काइमा कैसा होगा, लिविंग होगा, उसका जो सेल वॉल है वो लिग्निन से नहीं बना होता है। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे फ्लोएम के बारे में। तो देखिए फ्लोएम क्या होता है, जो हमारा जाइलम होता है उसकी जो आउटर कवरिंग है दैट इज ऑफ फ्लोएम। तो फ्लोएम जो है वो क्या है, फॉर्म्स अ सिमिलर चेन ऑन द आउटर एज। आउटर एज पर जाइलम के ये फ्लोएम प्रेजेंट होता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। आपने ध्यान दिया होगा जाइलम में क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, तो फ्लोएम में क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ये मेन डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, जिसे हम पढ़ेंगे और आगे जो हमारी आने वाली वीडियो है उसमें भी हम पढ़ेंगे कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या डिफरेंस होता है, उसमें भी हम इसको डिस्कस करेंगे। सो फ्लोएम है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स, क्योंकि लीव्स में बनता है खाना। ठीक है, लीव्स में प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल, वहां पे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से फूड लीव्स जो है वो फूड प्रिपेयर करेंगी, जिसे अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट में ट्रांसफर किया जाएगा, ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। तो उसी तरह क्या है, ये भी फ्लोएम जो है ये क्या है, एक कंडक्टिव टिश्यू है, क्योंकि ये भी क्या कर रहा है, कंडक्शन कर रहा है। किसका कंडक्शन कर रहा है, फूड्स का। ठीक है, तो फूड का कंडक्शन कर रहा है टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। सो इस वजह से हम फ्लोएम को भी क्या कहेंगे, कंडक्टिव टिश्यू कहेंगे। साथ ही फ्लोएम जो है वो भी क्या है, 4 टिश्यूज से मिलकर बना हुआ है, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। देखिए जहां फाइबर्स है, कई कई जगह यहाँ पे स्क्लेरेन्काइमा भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो उसमें आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं सीव ट्यूब्स की। तो देखिए इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, ट्यूबुलर होता है विद परफोरेटेड वॉल्स। यहाँ पर अगर आप डायग्राम देखेंगे तो सीव ट्यूब्स जो है, ये देखिए एक पतली सी ट्यूब जो है ये आपको हल्की सी दिखाई दे रही है। ये क्या है, एक ट्यूब की तरह, इसका स्ट्रक्चर जो है ट्यूब की तरह है विद परफोरेटेड वॉल्स। ये क्या होते हैं, लिविंग सेल्स होते हैं। ओके, और इलोंगेटेड टिश्यूज हैं, एक तरह से क्या है, इलोंगेटेड टिश्यू है। सो ये हमारा सीव ट्यूब था। अब हम बात करेंगे कंपेनियन सेल की। तो कंपेनियन सेल में आपको ध्यान रखना है कि जो जितनी भी हमारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, जो भी सेलुलर फंक्शंस हो रहे हैं, उनके लिए रिस्पॉन्स कौन है, कंपेनियन सेल। ओके, जो भी प्लांट के अंदर
मेटाबॉलिक फंक्शंस को कंट्रोल किए हुए है, सेलुलर फंक्शंस को लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज बिकॉज ऑफ कंपेनियन सेल। ये भी क्या होते हैं, लिविंग सेल होते हैं, हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स। जो भी फूड मटेरियल प्लांट ने बनाया है उसकी ट्रांसपोर्टेशन में कंपेनियन सेल इज रिस्पॉन्सिबल और हेल्प करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्लोएम फाइबर्स की, या फिर हम बात करते हैं फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा की। तो देखिए ये क्या होता है, लॉन्ग होता है और नैरो होता है। ठीक है, लॉन्ग और नैरो इसका स्ट्रक्चर होता है, और साथ ही क्या करता है, प्रोवाइड करता है सपोर्ट, यानी कि प्लांट को ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, हार्डनेस प्रोवाइड करता है, और ये डेड होता है। क्योंकि हार्डनेस प्रोवाइड कर रहा है तो इसकी जो सेल वॉल होगी वो कैसी होगी, डेड होगी। ठीक है, तो अगर हम बात करें फ्लोएम पेरेन्काइमा की, तो फ्लोएम पेरेन्काइमा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। कहां पर फूड स्टोर हो रहा है, तो आप ध्यान रखेंगे फ्लोएम पेरेन्काइमा में हो रहा है। लिविंग सेल होते हैं ये फ्लोएम पेरेन्काइमा भी। इसकी जो वॉल होती है वो कैसी होती है, थिन होती है और फ्लेक्सिबल होती है, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है प्लांट को। ओके, सो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और साथ ही हम इसका डायग्राम देख लेते हैं कि देखिए यहाँ पर क्या है, डायग्राम है, आपके एनसीईआरटी में भी ये बना हुआ है। सो ये जो छोटे छोटे से आपको दिखाई दे रहे हैं इसे हम क्या बोलते हैं, सीव प्लेट्स होते हैं। ये जो आपको लंबी सी नैरो दिखाई दे रही है, लॉन्गेटेड, दैट इज आर सीव ट्यूब। और ये जो आपको साइड में दिखाई दे रहा है फ्लोएम पेरेन्काइमा है, जहां पर क्या होता है, हमारे प्लांट ने जो भी फूड बनाया है वो स्टोर होता है। ये लिविंग होता है और साथ ही थिन होता है और फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है हमारे प्लांट को। और यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर न्यूक्लियस है, इसमें क्या होता है, साइटोप्लाज्म है, वेल डिफाइन होगा ये टोटली। सो दैट इज कंपेनियन सेल, एंड कंपेनियन सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एंड सब कुछ जो भी उसमें सेलुलर फंक्शन हो रही है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, और हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल में। सो आई होप इसमें आपको समझ आ गया होगा लिविंग सेल्स होते हैं कौन कौन से, सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल, और साथ ही फ्लोएम पेरेन्काइमा क्या होते हैं, ये लिविंग होते हैं। डेड कौन सा होता है आपका, फ्लोएम फाइबर, जो कि प्लांट को क्या कर रहा है, स्टिफनेस दे रहा है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको क्लियर हो गया हो तो वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं कोई भी क्यूरी है, और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप अखिल प्रिया क्लासेस इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, नोट्स के लिए आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।